नमस्कार दोस्तों। करीब 15 लाख छात्रों ने 15 लाख स्टूडेंट्स ने कल कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम दिया। यानी कि देश भर की जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं उनके अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज यानी कि 12th के बाद जो आपका स्नातक है, आपकी डिग्री है, उसके लिए यह एंट्रेंस एग्जाम हुआ और ढेरों दिक्कतें सामने पेश आई। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बतलाना चाहता हूं, एनडीटीवी के पत्रकार रवीश रंजन शुक्ला ने अपनी रिपोर्ट का यह हिस्सा अपने ट्विटर हैंडल पर डाला है। इसमें आप देखिएगा, एक पिता यह शिकायत कर रहा है कि उन्होंने जो एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट निकाला था और बाद में जब वो सुबह पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एग्जामिनेशन सेंटर ही बदल गया है। देखिए इस पिता और उनके बच्चे की दिक्कत। दोस्तों सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए मुझे पता चला है कि कई छात्रों को कल दिक्कतें पेश आईं। इनमें से ये छात्रा भी अपनी, दरअसल हो क्या रहा दोस्तों मैं आपको बताता हूं। परीक्षा से 1 या 2 दिन पहले ये लोग एग्जामिनेशन सेंटर को लेकर आपका एडमिट कार्ड जारी कर रहे हैं और 1 रात पहले अचानक उसे बदल दिया जाता है। अब छात्रों से यह उम्मीद की जाती है कि वो लोग अपना जो है ईमेल आखिरी लम्हे तक चेक करें, मगर आप खुद सोचिए दोस्तों, जब छात्र के जहन में परीक्षा को लेकर टेंशन हो, आखिरी लम्हे तक कई छात्र पढ़ते रहते हैं क्योंकि उनके लिए करो या मरो वाली स्थिति है। इनमें से हो सकता है कि कुछ लोग उसे ना देख पाएं। और यह ना भूलें दोस्तों कि अभी सरकार के पास ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसमें आप ये जानकारी मोबाइल पर भेज सकें कि कम से कम छात्र अपने मोबाइल पर चेक कर सके। और हमारे मोबाइल फोन्स पर भी आप जानते हैं दोस्तों, एसएमएस पर कितना स्पैम आता है। अक्सर हम लोग अपना एसएमएस चेक भी नहीं करते हैं। ऐसे में छात्रों से उम्मीद कैसे की जा सकती है कि वो 1 रात पहले ईमेल चेक करें। कितने छात्रों को दिक्कतें पेश आई हैं दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर ये है यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के अध्यक्ष नमिदाला जगदीश कुमार। ये कह रहे हैं कि जिन छात्रों की परीक्षा मिस हो गई, एंट्रेंस एग्जाम जो है वो नहीं दे पाए, उन्हें एक और मौका नहीं मिलेगा। इससे ज्यादा संवेदनहीनता, इससे ज्यादा बेरहमी और क्या हो सकती है मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि सरकार ये ना भूले कि आप लोग कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम पहली बार कर रहे हैं इस देश के इतिहास में। इसलिए पहली बार सरकारें भी गलती करती हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको पूरे कार्यक्रम में दिखाया, और छात्रों से भी गलती हो जाया करती है। इसलिए यह सरकार का दायित्व है कि जिन छात्रों के एंट्रेंस एग्जाम मिस हो गए हैं उन्हें एक और मौका मिले। सरकार इतनी बेरहम नहीं हो सकती। इसके अलावा दोस्तों कई जगहों पर तकनीकी कारणों से एग्जाम को रद्द करना पड़ा। मसलन एनडीटीवी की खबर क्या कहती है आपकी स्क्रीन पर। हाउएवर द 197 कैंडिडेट्स एट वेस्ट बंगाल्स न्यू जलपाईगुड़ी एंड पंजाब्स पठानकोट वेयर द टेस्ट वाज कैंसल्ड ड्यू टू टेक्निकल इश्यूज आर लाइकली टू गेट अनदर चांस। यहां पर तकनीकी कारणों से परीक्षा रद्द हो गई है, मगर शुक्र है भगवान का, इन्हें एक और मौका मिल रहा है। मगर दोस्तों कई लोग कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट को लेकर सवाल उठा रहे हैं। आज मैं आपके सामने इसके नुकसान और फायदे दोनों पेश करने वाला हूं। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं नुकसान की। यह ना भूलें दोस्तों कि इस बार कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम यानी कि डिग्री कोर्सेज के लिए जो लोग परीक्षाएं दे रहे हैं उनकी एक बहुत विचित्र स्थिति है। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने कोरोना की पहली लहर के बीच अपनी 10वीं की परीक्षा दी थी, उसके बाद 11वीं आई, 12वीं आई, और इन दोनों सालों में एक बहुत बड़े हिस्से में इन्होंने घर से ही बैठकर तमाम परीक्षाएं दी। यानी कि 2 सालों से ये बच्चे ऑनलाइन परीक्षाएं दे रहे थे। अब कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के चलते इन्हें पहली बार इस तरह से परीक्षा देनी पड़ रही है। मैं जानता हूं आप जिक्र बोर्ड एग्जाम्स का भी करेंगे, मगर यह ना भूलें कि इन बच्चों की स्थिति थोड़ी विचित्र है, थोड़ी अलग है। इसलिए मुझे लग रहा है कि इस साल ना सही, कम से कम 1 साल रुककर आपको कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट जो है वो उसका आयोजन करना चाहिए था। इसका फायदा क्या है मैं आपको बताता हूं। हो सकता है कि कई लोगों की 12वीं परीक्षा के एग्जाम अच्छे ना हो पाएं और उनके अच्छे मार्क्स ना आ पाएं।
कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट उन्हें एक और मौका देता है बेहतरीन प्रदर्शन करने का, जिसके जरिए उनका एडमिशन बेहतरीन डिग्री कॉलेजेस में हो सके। यह इसका फायदा जरूर है, क्योंकि आप जानते हैं 2 साल से ये बच्चे जो हैं ऑनलाइन एग्जाम्स दे रहे थे और उसके ठीक बाद उन्हें 12वीं की परीक्षाएं देनी पड़ी जो ऑनलाइन नहीं हुए। उसके लिए उन्हें एग्जामिनेशन सेंटर्स जाना पड़ा। हो सकता है कि कई बच्चे नर्वसनेस के चलते ये एग्जाम्स ठीक से ना दे पाए हों। अब कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के जरिए इन्हें एक और मौका मिला है, तो यह फायदा जरूर है। इसके अलावा मैं सरकार से एक सवाल पूछना चाहता हूं। करीब 14,50,000 बच्चों ने यह एंट्रेंस एग्जाम दिया। सरकार से मैं पूछना चाहता हूं कि इनमें से गांव के कितने बच्चे हैं? क्योंकि हो क्या रहा है दोस्तों, सरकार ने अपनी तरफ से विज्ञापन दे दिया, सरकार ये नया प्रयोग लेकर आई, मगर यह आशंका जताई जा रही है कि जो गांव के बच्चे हैं इससे अछूते रह गए, इससे दूर रह गए और वो लोग ये कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट नहीं दे पाए। तो नुकसान गांव के बच्चों का। अब तीसरी बात दोस्तों, अब तक हो क्या रहा था कि अब तक ये जो कोचिंग संस्थान होते थे वो किसके लिए होते थे? इंजीनियरिंग के लिए, मेडिकल के लिए, इन तमाम चीजों के लिए होते थे। अब कोचिंग संस्थानों को एक और मौका दिखाई दे रहा है। 12वीं के बाद जो डिग्री की क्लासेस हैं या जो डिग्री के कोर्सेज हैं उनके लिए एंट्रेंस एग्जाम, जिसका सीधा और सरल अर्थ है कोचिंग माफिया मजबूत होगा। और इसमें भी फायदा शहरी बच्चों को है, नुकसान जो है गांव के बच्चों को है। क्यों? क्योंकि आप भी जानते हैं दोस्तों, गांवों में कोई कोचिंग संस्थान नहीं होते, उन्हें शहर आना होता है। गांव के बच्चे इससे अछूते रह जाएंगे। और इस देश में पहले से ही महंगाई बढ़ रही है, तमाम चीजों के दाम बढ़ रहे हैं। आम मध्यम वर्गीय परिवार का जो है कि जेब जो है वो खाली तेजी से हो रही है। अब मां बाप पर एक और अतिरिक्त भार आ जाएगा, क्योंकि अब हर बच्चा चाहेगा कि वो इन डिग्री कोर्सेज के लिए, उनके एग्जाम्स के लिए कोचिंग संस्थाएं ज्वाइन करे। और जो इन कोचिंग संस्थाओं को ज्वाइन नहीं करेगा उसे ऐसा लगेगा कि एंट्रेंस एग्जाम में उसे नुकसान होगा। तो मां बाप के कंधों पर पैसे का एक अतिरिक्त बोझ, एक गैर जरूरी बोझ। क्या सरकार बताएगी कि वो इसके बारे में क्या करना चाहती है? इसके अलावा एक और बात, अब जो 12वीं के मार्क्स हैं उसके कोई मायने नहीं रह जाएंगे। जी हां, 12वीं के मार्क्स के कोई मायने नहीं। आप बोर्ड एग्जाम देते हैं, मेहनत करके एग्जाम देते हैं। अब 12वीं का जो है सिर्फ आपको सर्टिफिकेट चाहिए होगा जिसमें पास लिखा होना चाहिए। इस मार्कशीट के अब कोई मायने नहीं रह जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कायदे से अगर सरकार दोनों को 50% वेटेज देती, यानी कि आपके 12वीं में जो मार्क्स आए उसे 50% वेटेज और एंट्रेंस एग्जाम को 50% वेटेज, और इन दोनों को मिलाया जाता और फिर आपका प्रवेश होता यूनिवर्सिटीज के अंदर डिग्री कोर्सेज के अंतर्गत। सरकार ने ऐसा नहीं किया। एक बार फिर ऐसा लग रहा है कि हमारे जो शिक्षा मंत्रालय है उसने बगैर कुछ सोचे समझे इसमें छलांग लगा दी है। और जैसा कि मैंने अपने कार्यक्रम में बताया, सरकार को कम से कम 1 साल रुकना चाहिए था। मैं खुद कहता हूं दोस्तों, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट एक नायाब प्रयोग है, एक अच्छा प्रयोग है, क्योंकि यह छात्र को दूसरा मौका देता है। मगर जैसे कि मैंने कहा कि पिछले 2 साल छात्रों के लिए सामान्य नहीं रहे हैं, इसलिए सरकार को चाहिए था कि 1 साल बाद पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरते। कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने आपको बताया कि छात्रों को कितनी दिक्कतें पेश आईं, और ऊपर से यूजीसी चेयरमैन कह रहे हैं कि जिन लोगों की परीक्षाएं मिस हो गईं, जो एंट्रेंस एग्जाम नहीं दे पाए आपकी गलती के चलते, उन्हें एक और मौका नहीं मिलेगा। वाकई बहुत बड़ी नाइंसाफी है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।